हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 51 में। आज मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा। 5 मिनट में हम एनटीपीसी एवं यूपी जेल वार्डन की पूरी रणनीति समझेंगे। हमारे पास 90 दिन है। आज है 16 सितंबर। 16 सितंबर से 16 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच 15 दिसंबर को रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट सरकारी जेल पे शो कर रही है। सरकार ने कहा भी है कि 15 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम करवा देगी और सरकारी जेल पे शो भी कर रही है एग्ज़ाम डेट। और फिर उसके बाद यूपी जेल वार्डन क्या बोलते हैं, एनटीपीसी से पहले इसका फॉर्म आया था, पर इसका भी एग्ज़ाम 19 दिसंबर घोषित किया गया। ठीक है, तो इन 90 दिन में जो हमारे पास 90 दिन हैं, समथिंग 90 दिन कहने को मतलब 3 महीने, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद दिसंबर। ठीक है, समथिंग हमारे पास 3 महीने। इन 3 महीनों में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे हम एनटीपीसी, जो भी हमारे प्रिय विद्यार्थी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने को है उनको, वो और जिनको जेल वार्डन का देना है, इन दोनों एग्जामों की पूरी रणनीति आज हम डिस्कस करेंगे। हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या करना है। ठीक है, तो देखिए, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं भूगोल में क्या बोलते हैं, हम आपको भारतीय भूगोल पढ़ा रहे हैं। भारतीय भूगोल रेलवे एनटीपीसी के अलावा ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम, चाहे वो जेल वार्डन हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में यदि भारतीय भूगोल से क्वेश्चन आता है तो हम जो पढ़ा रहे हैं उससे ही फंसेगा। क्योंकि हम ऐसा पढ़ाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कुछ भी छूटे नहीं, सभी चीजें हम इसमें समाहित करते हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको सिर्फ इसको देखना है और इसको देखने के बाद जैसे ही आपका नदियों का चैप्टर खत्म होता है उसका मैं ऑब्जेक्टिव हल करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव हल करवाने का हमारा उद्देश्य ये होगा कि जिस ऑब्जेक्टिव जब हम देखेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है या फिर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे पढ़ना है। हमने ये पढ़ लिया, परंतु हमें ये नहीं पता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। हमने पढ़ लिया कि क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी मैकाल पर्वत से निकलती है, अमरकंटक चोटी से निकलती है, परंतु किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमको ये समझना है। हमको हर टाइप के क्वेश्चन भी देखने हैं। ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, या छोटा सा चैप्टर है तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़ा चैप्टर है तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सारी चीजों को हम प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक उस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लास करवा देंगे, जिसमें सारे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, ये वो मेरे भूगोल की बात। ठीक, फिर उसके बाद आपको मैडम पढ़ाती हैं बायो में कोशिका हो चुका है। कोशिका के बाद मैंने मैडम से कहा है कि कोशिका के बाद आपको कोशिका से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जितनी चीजें कोशिका में पढ़ाई हैं, उसके अलावा जितनी चीजें छूटी हैं। ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो पढ़ाया गया होता है उसमें से नहीं फंसता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आप डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, क्लास देखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव की क्लास देखेंगे, प्रैक्टिस क्लास देखेंगे, तो आप, मेरी गारंटी है, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। कॉन्फिडेंस जब अलग होगा तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आज के ज़माने में हमें अपने देश के विद्यार्थियों से तो कंपटीशन करना ही है। ये मान के चलिए, हमें देश दुनिया में कंपटीशन करना है, लोगों से कंपटीशन करना है, देश में कंपटीशन करना है। तो यदि हम जब तक सुनेंगे नहीं किसी क्लास को, जब तक किसी टीचर को सुनेंगे नहीं, तब तक हम कुछ लिख नहीं पाएंगे। हमारे दिमाग में ही नहीं बैठेगा तो हम क्या लिख पाएंगे। हम जब तक समझेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं, तो क्या एग्जाम निकाल पाएंगे। आजकल लोग कहते हैं कि एग्जाम में धांधली बहुत होती है। चलो मान लिया धांधली बहुत होती है। धांधली होने के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्लियर करके एग्जाम पास करते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो भी आप जैसे, हम जैसे स्टूडेंट में होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो मेहनत ज़्यादा करते हैं। ठीक, हम 1000 वैकेंसी आती है, हमने माना 1000 वैकेंसी है, उसमें 100 विद्यार्थी मान लिया धांधली से हो जाते हैं, तो 900 विद्यार्थी जो हैं, 900 सीटें हैं, उनमें से 900 विद्यार्थी चुने जाते हैं। उनमें से एक आपका भी नाम होगा,
एक आपका भी नाम होगा, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो जेल वार्डन का एग्जाम हो, चाहे वो आने वाली यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो आने वाली यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम, मैं ए टू जेड किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आने वाला है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, आपका नाम होना चाहिए। आपका नाम होना चाहिए। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपका भूगोल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप हमारे चैनल से बायो पढ़ रहे हैं, आपका बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ आपको पूरी क्लास देखनी है। यदि आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो कोई घोल के नहीं पिला देगा। सिर्फ आपको पूरी क्लास देखनी है और समझना है। अगर हो सके, यदि आप पढ़ाई में इतना ही अच्छे से मन से पढ़ना चाहते हैं, यदि पढ़ाई में आप अपनी जान झोंकना चाहते हैं, यदि चाहते हैं सच में कि नहीं आपको नौकरी चाहिए, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि नौकरी चाहिए पर करना कुछ नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। पर कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि नौकरी चाहिए और वो इतनी जान झोंकते हैं कि वो काबिल होते हैं वो नौकरी पाने के, वो काबिल होते हैं वो नौकरी पाने की जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप भी उन्हीं काबिल स्टूडेंट में शामिल हों, आप भी पढ़ें। हम जितना पढ़ाते हैं, हम आपको बता दें कि जो हम भूगोल पढ़ाते हैं, ये है भारतीय भूगोल, ये इंडियन ज्योग्राफी, ये संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु है। आपको वनडे एग्जाम देना है। वनडे एग्जाम ये है, एस के ओझा की बुक है, बौद्धिक प्रकाशन। यदि आप ये किताब खरीद लें तो अच्छी बात है, नहीं खरीदते हैं तो आपका ये किताब से, मैं जो भी पढ़ाता हूँ इसी किताब से पढ़ाता हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं बाहर से भी लेता हूँ, तो आपको कुछ भी, ये मेरी गारंटी, आपका भूगोल में कुछ नहीं छूटेगा, बायोलॉजी में कुछ नहीं छूटेगा, आपका हिस्ट्री में कुछ नहीं छूटेगा। जो भी चीज़, जो भी सब्जेक्ट हमारे चैनल में पढ़ाई जाएगी, आपको विधिवत पढ़ाया जाएगा। आजकल स्टूडेंट क्या, आजकल टीचर क्या करते हैं, पीपीटी चल रही है पीछे, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ, पीपीटी चल रही है और पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जो आपको पढ़ाए, समझाए, लिखवाना नहीं है। केवल बोल के नहीं, सब बोल के नहीं चले जाना है। पीपीटी चल रही है, लिखा आ रहा है और बोल के टीचर चले जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। आपको उस टीचर से नहीं पढ़ना है जो बोल के चला जाता है, लिखा हो और बोल के चला जाए। आपको उस टीचर से पढ़ना है जो आपको समझाए, चीज़ों को बना के दिखाए, चीज़ों को समझाए और आपको लिखवाए। ठीक है, जब आप सुनेंगे तब आप लिखेंगे। जब तक आप सुनेंगे ही नहीं पूरी क्लास को, तब तक आपके दिमाग में नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आज के इस नव युग में कि आप पीपीटी चल रही है और आप बस उसी के दीवाने होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप कहीं से भी पढ़ें, मेरे चैनल से पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें, बहुत सारे चैनल यूट्यूब में, कहीं से भी पढ़ें, पर मन से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और टाइम दें। जितना देखें, बाय द वे हमारा वीडियो देख रहे हैं आप, 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट वीडियो देखने के बाद आप अपने उसी चैप्टर के लिए आप और 20 मिनट अपने तरफ से दीजिए। बुक से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव हल करिए, तब आप इस किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो यही कहना है। कहा जाता है जो अपने कदमों की काबिलियत पर, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। तो यदि आप अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखेंगे तो ये मेरी गारंटी है, आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए आप अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखिए, आप अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखिए, पढ़ते जाइए, मन से पढ़ते जाइए। आज के इस युग में, ये पिछले 5 साल से या अभी देखा जाए हाल में जो हमारा मुहिम चलाया गया, हैशटैग SSC फॉर SSC रेलवे, है ना, स्पीक अप फॉर SSC रेलवे, तो उस मुहिम के बाद NTPC एग्जाम डेट आई। तो आजकल इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। आज यदि आप अभी सतर्क नहीं होते तो मान के चलिए आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अंधकार पे जाने वाला है, बहुत समस्याएं होने वाली है। इसलिए मेहनत अभी कर लीजिए, अभी समय है, बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए आप पढ़ते रहिए और किसी भी सब्जेक्ट को बहुत गहन अध्ययन करिए। आजकल वो ज़माना नहीं है कि आपसे सिर्फ पूछ लिया जाए हैदराबाद की राजधानी क्या है ना, कोणार्क मंदिर कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जब तक आप गहन अध्ययन नहीं किए उस सब्जेक्ट में तो आप बता नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है, करंट में क्या चल रहा है, ये पर डे पढ़ना है। यदि रोज पढ़ेंगे आपकी करंट मजबूत होगी, और यदि आप रोज नहीं पढ़ेंगे, साप्ताहिक या फिर मासिक या फिर छमाही पत्रिका पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग उलझेगा।
है ना। पर डे पढ़िए, फिर उसके बाद पत्रिका पढ़िए। तो ये हुई हमारी 90 दिन की रणनीति। क्या होगी, अब हम आपको भूगोल में जो पढ़ा रहे हैं वो तो देखना ही है, साथ ही जितने मेरे प्रिय भाई बहन एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए पर डे एक एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट हल करवाया जाएगा, ठीक। प्रैक्टिस सेट जिसमें जैसे ये है आरआरबी एनटीपीसी का प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट है, स्ट्राइकर का है। आप इसको ले पाते हैं, परचेज कर पाते हैं तो परचेज कर लीजिए, यदि नहीं ले पाते हैं तो ये आपको हल करवाया जाएगा। पूरे आपके पास 90 दिन है, एक प्रैक्टिस सेट रोज हल करवाया जाएगा। ये खत्म होने के बाद दूसरा प्रकाशन या दूसरा राइटर का हल करवाया जाएगा। तो प्रत्येक 90 दिन है, प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट हल करवाया जाएगा। तो आपके पास आपको पूरे 90 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यदि 90 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आप ईमानदारी से यदि उनको कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि कम से कम 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के बीच में आपके क्वेश्चन फंसेंगे। क्योंकि जब 90 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे आप, बहुत होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रत्येक दिन एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेट मिलेगी। साथ ही ये तो हुई अलग बात, एनटीपीसी बात कर रहा हूँ, एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, किसकी, एनटीपीसी की। ये हुआ प्रैक्टिस सेट जिसमें सारी चीजें दी गई होंगी, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी जीएस हो, चाहे वो आपकी मैथ हो। उस प्रैक्टिस सेट में आपको जीएस हल करवाई जाएगी। तो जीएस में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद हम जो चीज पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसके पहले मैंने नदियाँ पढ़ाया। नदियों वाला चैप्टर जब खत्म होता है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ये सब जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको नदियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव हल करवाया जाएगा प्रत्येक चैप्टर के बाद। फिर इसके बाद आप बात करते हैं जेल वार्डन, यूपी जेल वार्डन, यूपी जेल वार्डन। देखिए इसके लिए भी आपके पास मान के चलिए 90 डेज हैं। कितने, 90 डेज, ठीक। इन 90 डेज में इतनी जान झोंक देनी है कि आपके पास जितने 90 दिन हैं, इन 90 दिन में ही आपने पीछे कुछ नहीं पढ़ा है तो इन 90 दिन में ही आपका भला हो जाए, ठीक है। इन 90 दिन में आप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आपको जीवन भर याद रहे, ठीक। तो ऐसा करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए क्या है, आपके लिए हम लेकर आए हैं, ये भूगोल तो पढ़ा ही नहीं, ये आपको देखना ही है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आजकल इतिहास से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते क्योंकि हर व्यक्ति इतिहास पढ़ चुका है। आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, आपको घुमाया जाएगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते भूगोल से। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं बार बार करता हूँ, पढ़ना ही पड़ेगा। नोट्स बनाइए साथ में, किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर इसको एक बार नोट्स बना लेते हैं तो आपको दोबारा किसी एग्जाम के लिहाज से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप सब ये भूगोल का कोई भी चैप्टर आप अगर हमसे पढ़ चुके हैं तो किसी एग्जाम के लिहाज से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का भी अगर एग्जाम बैठे हैं, एग्जाम्स में बैठे हैं, तब भी आपका अगर भूगोल से क्वेश्चन आता है तो ये मेरी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो भूगोल पढ़ना है, साथ ही आपके लिए भी एक पर डे एक प्रैक्टिस सेट हल करवाया जाएगा। क्या, प्रैक्टिस सेट हल करवाया जाएगा, ठीक। साथ ही इसके साथ आपको भूगोल का प्रैक्टिस सेट हल करवाया जाएगा। अब इसके बाद हिंदी की क्लासेस भी हमारे चैनल पे चलती हैं। हिंदी पे मैं क्रिया इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी की क्लासेस जो चलती हैं तो हिंदी भी पढ़िए। हिंदी आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा यदि आप हमसे हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी के लिए भी प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। किसका, हिंदी का, प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, साथ ही यूपी जेल वार्डन का प्रैक्टिस सेट, साथ ही क्या बोलते हैं भूगोल का प्रैक्टिस सेट, बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट। ये मान के चलिए आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैथ का टीचर भी बुलाऊं, ठीक। देखिए 2-4-5 दिन में मैं मैथ का टीचर ले आता हूँ। तो आपको यहीं से पढ़ना है और सब कुछ पढ़ना है, चाहे वो जेल वार्डन के प्रैक्टिस सेट हो, हिंदी प्रैक्टिस सेट हो। हिंदी पर डे पढ़ाई जाती है, हिंदी पर डे पढ़ना है। और
भूगोल तो पढ़ना ही, बायोलॉजी की भी पर डे क्लास मिलेगी। आपको फ्री नहीं बैठना है, इस 90 दिनों में आपको जान झोंक देनी है, ठीक है। मैंने अभी कहा था ना, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वो अक्सर मंजिल तक पहुंचता है। तो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, नहीं हम कुछ कर सकते हैं, हम इस बार कुछ करेंगे। यदि आपने इस बार नहीं किया तो मान के चलिए दोबारा आप जब तक काबिल हैं, आपकी बाय द वे एज ली जाती है 23 से 29 तक ली जाती है। मैं एक अनुमान लगाता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ कि 23 से 29 तक एज ली जाती है जेल वार्डन। किसमें? जेल वार्डन में। ये मेरी गारंटी है, अगर इस बार आप नहीं कर पाए तो आप 29 के हो जाएंगे, आपको दोबारा परीक्षा देने को नहीं मिलेगा, आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, इस बार करके गुजरना है, कुछ करके दिखाना है, ठीक। और यही एनटीपीसी में जब तक आप काबिल हैं, जब तक आप परीक्षा में बैठने योग्य हैं, तब तक आपको दोबारा एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो आपको दोबारा परीक्षा देने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए इस बार ही करके गुजरना है। हम लोग जान झोंक देंगे, हम और आप एक होंगे और जान झोंक देंगे और पढ़ेंगे मन से और कुछ करके गुजरेंगे, ठीक है। ये होगा जेल वार्डन की बात। अब आते हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस का अभी फॉर्म चल रहा है, तो अभी हम इसका प्रैक्टिस सेट नहीं हल करवाएंगे। हम ये पढ़ा रहे हैं, इसका नोट्स पढ़िए, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़िए, हिस्ट्री भी चालू हो रही है तो हिस्ट्री भी पढ़िए। जो भी पूछा जाएगा फिर जब उसका एग्जाम डेट आएगी तब हम आपको प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो ये 90 दिन की रणनीति थी। आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट हल करना है, पर डे ये पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है और नोट्स बनाने, साथ ही प्रैक्टिस जो भी आपके पास प्रैक्टिस है मैं जब हल करवाऊंगा तो ऐसा नहीं कि मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, आपको पीडीएफ भी दूंगा और साथ ही इसका हैंड रिटेन नोट्स भी दूंगा। भूगोल का हैंड रिटेन नोट्स, बायोलॉजी का हैंड रिटेन नोट्स। आपको यदि लिखने का मन नहीं है तो उसका कॉपी करवा लीजिए, जो नोट्स में लिखा होगा वही आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज ठान लीजिए कि आपको कुछ करना है, फिर उसके बाद आप अगर करके गुजरेंगे तो मिलेगा हमसे। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ 6393420090। यदि आपको कोई कुछ क्वेश्चन है तो आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।